मेरे दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ाने वाला हूं। आपको ये सर आप मनुष्य का पाचन तंत्र बता रहे हैं, लेकिन मनुष्य में पोषण कैसे होता है, वो भोजन कैसे किया होगा, वो सब नहीं बताया। तो देखो बाबू, मैंने पहले ही बता दिया हूँ, प्राणी संपोषण में ही बताया हूँ कि प्राणी संपोषण में मनुष्य का भी एग्जाम्पल आता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कैसे पोषण लेते हैं, हम लोग ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और भी दिमाग लगाओगे तो हम लोग अपना भोजन जो है सरल कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। ठीक है, अकार्बनिक भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि सरल अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों लेते हैं। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। हम लोग भोजन जो है जटिल कार्बनिक लेते हैं। ठीक है, जटिल यानी कि हम लोग क्या है कि जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ दोनों लेते हैं। लेकिन हम लोग को शरीर में जो हम लोग का कोशिका है वो बहुत छोटा है। ठीक है, माइक्रोमीटर्स क्या बोलते हैं, बहुत छोटा है। उसको हम लोग को ऊर्जा प्राप्त करना है, और उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम बड़े जो इतने बड़े कहते कण खाते हैं, कण मतलब कि भोजन का कण खाते हैं, जैसे चावल रोटी खाते हैं, कितना बड़ा खाते हैं, तो वो उससे हम लोग का कोशिका है उससे भोजन एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके लिए हमको कोशिका के लिए हमको भोजन को और छोटे तोड़ कर देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को शरीर में पाचन तंत्र पा जाता है। ठीक है, मैं अभी बातचीत करूँगा बढ़िया से, तो पहले समझाता हूँ अपने स्टाइल में, थोड़ा पूरे बैठ जाऊँ। ठीक है, चलिए देखिए, मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, उनमें भोजन पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। ठीक है, जिसे हम लोग आहार नल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि मनुष्य में पाचन तंत्र क्यों है, फिर जो बड़े जानवर है, जंतु है, उसमें पाचन तंत्र क्यों है, लेकिन पेड़ पौधा में नहीं है, छोटे जीव जो है सूक्ष्म उस समय नहीं है, लेकिन मनुष्य में क्यों है। देखिए सिंपल सा इसका आंसर सिंपल सा, पेड़ पौधे में इसलिए नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे में सीधे ग्लूकोज बनता है। मतलब कि उसमें क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके सीधे कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज का साइज होता है, कणों की आकार बहुत छोटा होता है, और उससे वो क्या करता है अपना पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव में भी वही है, वो क्या करते हैं अपघटित करते हैं, या जो भी भोजन प्राप्त करते हैं वो बहुत छोटे रूप में प्राप्त करते हैं, और जिससे वो अपना ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम लोग में क्या है कि हम लोग का शरीर बहुत विशाल है, यानी कि हम लोग को क्या है कि हम लोग का अंग जो है जटिल अंग है, यानी कि हमारा शरीर देखिएगा बहुत जटिल अंगों से बना है, बहुत विशाल शरीर है। मनुष्य का हो, हाथी बैल घोड़ा जानवर, इस सब का भी विशाल शरीर है। तभी और विशाल शरीर में कोशिका जो है, कोशिका साइज वही है। ठीक है, मतलब एक बैक्टीरिया का जो कोशिका रहता है, हम लोग कोशिका सबका साइज वही है। तो मेन हम लोग को ऊर्जा जो प्रदान करना है वो कोशिका को प्रदान करना है, हमको नहीं चाहिए ऊर्जा। हम लोग का शरीर में जो हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, उस कोशिका को ऊर्जा चाहिए, और उस कोशिका को ऊर्जा प्राप्त करने उसी के आकार का हमको भोजन प्रदान करना पड़ेगा। तो हम लोग के मार्केट में उस आकार का नहीं है। जैसे हम लोग को जैसे भोजन का जूस पीते हैं तो उसमें उस आकार का रहता है, लेकिन हम लोग हमेशा भोजन क्या होता है कि फल का जूस या सब्जी का कोई जूस हम लोग पीते नहीं है। हम लोग तो ठोस रूप में या क्या करते हैं, बड़े आकार का हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो बड़े आकार का भोजन हो या ठोस रूप में हो, उससे हम लोग कोशिका ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है, डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे मान लीजिए रोटी सीधे दीजिए कोशिका को, तो वो नहीं, उससे ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि रोटी का एक टुकड़ा का जो आकार जो होगा वो कोशिका से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और लेकिन फल का जूस है सब डायरेक्ट पीजिए तो उससे हमारा कोशिका जो है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, यानी कि उससे पोषक तत्व वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन बड़े जो टुकड़े खाते हैं भात चावल दाल से, तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और उससे कोशिका अपना ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग को पाचन की जरूरत पड़ता है। हम लोग शरीर में पाचन अंग दिया रहता है, ताकि हम लोग जो बड़े आकार के भोजन करते हैं, बड़े साइज का आकार का भोजन करते हैं, तो उसको छोटा टुकड़ा में कर दिया जाए, ताकि कोशिका के साइज के आ जाए, तो कोशिका उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो हम लोग मार्केट सीधे ग्लूकोज पिएंगे तो उससे भी क्या कर सकता है, कोशिका अपना ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आके बताते हैं। इसलिए हम लोग के शरीर में पाचन तंत्र दिया रहता है, पाचन होता है, हम लोग प्रॉपर पाचन तंत्र दिया रहता है। पाचन मतलब समझिए पचाता है जो
ठीक है। तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब ऐसा बोलेंगे जिसमें बहुत सारा अंग मिलकर एक काम को प्रदर्शन करता है ना, मतलब एक काम के लिए बहुत सारा अंग बना होता है, तो उसे हम लोग तंत्र कहते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारा है, बस तंत्र सिस्टम मतलब वही होता है, ठीक है। तंत्र या सिस्टम, तंत्र का ही इंग्लिश होता है सिस्टम, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा अंग क्या करता है, ज़्यादा डिवाइस उस काम को प्रॉपर संचालित करने के लिए उपयोग होता है, तो हम लोग तंत्र बोलते हैं। तो पाचन तंत्र में भी आपको बहुत सारा अंग आ जाएगा। हमारा मुख से शुरू होकर पेट बड़ी आंत तक है, वहाँ तक जाता है पाचन तंत्र का अंग, ठीक है। वो पूरा मुख से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाता है, बड़ी आंत नीचे होता है, पेट के नीचे तक होता है, ठीक है। तो पूरे को हम लोग आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बताते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग को पाचन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग को मनुष्य में भोजन का पाचन के लिए एक अंग होता है, विशेष अंग होता है, उसका नाम याद रखना है कि आहार नाल। क्या नाम रखना है, क्या नाम है, आहार नाल, ठीक है, याद रहेगा। देखिए हम लोग का शरीर जैसे मुख से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, गर्दन होते 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 जो पेट है यहाँ तक गया रहता है। ये पूरा को हम एक के साथ एक नाम दे दिए कि भाई ये आहार नाल है। क्या है, आहार नाल। आहार नाल में पूरा आ जाएगा, जीभ मुंह नाक सब, नाक नहीं आएगा, जीभ आ जाएगा, दांत आ जाएगा, ग्रासनली आ जाएगा, आमाशय आ जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, लीवर, अग्नाशय, बड़ी आंत और बड़ी आंत का भी भाग, सब ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आहार नाल का ही भाग है। अब आपसे पूछा जाए कि आहार की रचना कैसी है, तो आहार में कुंडलित रचना है। कुंडलित मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आप धागा ले लिए, ठीक है, और धागा को लेकर ऐसे ऐसे लपेट दिए, सॉरी फिर से बनाता हूँ। जैसे आप धागा को ऐसे लपेट दिए, तो ये क्या हो गया, ये धागा है लेकिन ये कुंडलित है, यानी कि इस धागा का अभी साइज छोटा है लेकिन इसको लंबराइए तो लंबा सकता है। उसी प्रकार हम लोग का आहार नाल भी एक कुंडलित है। कुंडलित मतलब क्या है कि उसको हम लंबराना चाहें तो लंबड़ सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को मुख से यहाँ तक है, मुख हो गया ये पेट है, यहाँ तक हम लोग का आहार नाल है, लेकिन हम इसको चाहेंगे तो इसको लंबड़ा सकते हैं, मतलब ये लंबड़ने वाला चीज़ हो गया। इसलिए आप देखते हो कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका पेट लंबड़ जाता है, ठीक है, या अनपच होता है पेट बड़ा हो जाता है, फिर प्रॉपर साइज में आ जाता है। तो इसका कारण क्या है कि हम लोग का आहार नाल उसी टाइप से कुंडलित है। कुंडली मतलब ये धागे नुमा है, ठीक है, धागे जहाँ जहाँ आपको धागे जैसा नस जैसा दिखाई देगा, ठीक है, नस पेट में भी आपको नस जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अब पूरा मस्क्यूलर है, मतलब मांसपेशी से बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये आहार आपको मुख से शुरू होकर कहाँ मल द्वार, यानी कि छोटी आंत, पेट के नीचे जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जो मल द्वार है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसका लंबाई प्रॉपर है 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर इसलिए बोले हैं क्योंकि किसी किसी में 9 मीटर हो जाए, किसी में 10 मीटर हो जाए, किसी में 8 मीटर हो जाए। इसलिए मनुष्य का आहार नाल का लंबाई पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि मनुष्य का आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, इसमें जो भी रहे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। और आपसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मनुष्य का आहार कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, अंतिम खत्म कहाँ तक होता था, मल द्वार तक होता है। मनुष्य का आहार कैसा रचना है, तो कुंडलित रचना है, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग को ये मतलब मुख से शुरू होकर ये जो मलाशय तक गया हुआ है, ये पूरा भाग ही पढ़ेंगे, यही सब पाचन तंत्र में आएगा, ठीक है। इसी के द्वारा ही भोजन क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन पाचन में हेल्प करता है ये सब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग मुख से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख पढ़ते हैं, तो मुख के लिए सिंपल सा फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा मुख हो गया, ठीक है। चलिए तो हम पहले मुख पढ़ेंगे। मुख यानी कि मुंह, आप जानते हैं मुख, इसी का साइंस में हम लोग कहते हैं मुख गुहा। गुहा मतलब गुफा। तो मुख क्या है, गुफा जैसा है कि नहीं, मतलब जहाँ पे खाली स्थान रहे उसको हम गुफा बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो ये हमारा मुख गुहा है, यहीं से हम लोग का क्या है कि भोजन पाचन स्टार्ट होता है। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में या किसी भी जीव में मतलब कि पेड़ पौधा हटाकर सरल सूक्ष्मदर्शी ये सब जो जीव है उसको हटाकर हम लोग का क्या है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मनुष्य में पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है, यानी कि हम लोग का मुंह है ना उसी से पाचन स्टार्ट होता है। हम लोग भोजन करते हैं तो उसका पाचन शुरुआत कहाँ से हो जाता है, पचने का क्रिया और मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, याद रहेगा आपको। चलिए और ये जो है मुख जो है देखिएगा तो उसमें आपको ऊपर एक, जैसे ये बड़ा मुख है तो ऊपर एक ठो जबड़ा दिखाई देगा ऊपर, और नीचे भी एक जबड़ा दिखाई देगा। तो मनुष्य में क्या होता है, सॉरी मुख में क्या होता है, एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा होता है। क्या ये रहता है, एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा होता है, याद रहेगा, ठीक है। और
मुख को बंद करने के लिए भी क्या दो मांसल ओठ होता है। इस सब आपको सिंपल समझ में है, क्योंकि आपके सामने मुख है, आप उसको देख कर समझ सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज देखा था, ठीक है, बाद में पढ़ाने के बाद। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, आपके पास मुख है, मुंह है, उसको देखिए। मुख में देखिए दो जबड़ा, मतलब एक जबड़ा ऊपर एक जबड़ा नीचे दिखाई देगा, और दो मांसल होठ, यानी कि मांस मतलब जो केवल मांस से बना हुआ दो मांसल होठ आपको दिखाई देंगे, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और उसी मुख में आपको क्या है कि बड़ी सी क्या होगी, जीभ दिखाई देगा और दांत दिखाई देगा। ठीक है, इतना ही मुख के बारे में पढ़ना है। मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुख गुहा के बारे में संक्षिप्त बताया तो आप सिंपल से बता सकते हैं, इसके बारे में याद नहीं करना है। सीधे कहना कि मुख गुहा आहार नल का भाग होता है, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है, और मुख गुहा को बंद या खोलने के लिए दो ऊपरी और निचली मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत होते हैं। इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, सिंपल जो है वही देख कर बोल देना है। ऊपरी और नीचे जबड़े होते हैं, फिर बंद करने के लिए ऊपरी और नीचे होठ होते हैं, मांसल होठ होते हैं, और इस मुख के अंदर दांत और जीभ होते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर अब बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बताते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ, तो देखिए जीभ आप सिंपल सा ये आकार हो गया, तो यहाँ टेप बन गया, कोई बात नहीं। तो देखिए जीभ क्या है, ये मुख गुहा जो गुफा है ना, उसके फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। मांसल रचना कहेगा यानी कि वो समझे कि वो मांस से, सिर्फ मांस से बना हुआ है, यानी कि वो उसमें हड्डी उड्डी नहीं है। ठीक है, जैसे होठ में हड्डी नहीं होता, होठ को दबाइएगा लमड़ाइएगा लमड़ जाएगा, क्योंकि वो मांसल रचना है, वो उसमें हड्डी है ही नहीं है। जैसे हम लोग का जीभ है, उसमें भी वो भी क्या मांसल रचना है। हम लोग का हृदय है, वो भी मांसल रचना है, वो भी उसमें भी हड्डी नहीं दिखाई देगा। आप हृदय को लेकर ऐसे मजाक कर रहे हैं ना, उसको भी लेकर दबाइए, दब जाएगा, पचक जाएगा, जैसे मतलब सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। ठीक है, तो वो मांसल रचना होता है जो सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। हड्डी है वो नहीं सिकुड़ता है, नहीं फैलता, वो प्रॉपर शेप में ही रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा हो क्या? ठीक है, हड्डी भी आपको पढ़ाऊंगा कभी तो समझ में आएगा, ऐसे आप लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए, मतलब हड्डी भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपको अस्थि उपास्थि। अस्थि होता है जो मजबूत होता है, उपास्थि तो है उसको मोड़ मार कर सकते हैं। जैसे कान में जो हड्डी होता है उसको उपास्थि बोलते हैं, उसको आप मोड़ सकते हैं। नाक में भी रहता है एक ठो ऊपरी उपास्थि रहता है जिसको आप मोड़ कर सकते हैं, लेकिन नाक में उपास्थि रहने का कोई मारता है नाक में तो चोट धड़ाक से खून फेंक देता है, इस टाइप से। चलिए अलग सी बात है। जीभ कहना पड़ता है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है, यानी कि ये मांस से बना हुआ है, इतना याद रहेगा। ठीक है, इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है, मतलब कि जीभ का अगला सिरा किसी से जुड़ा नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहता है। उसको जब मन खोल लो, इधर करो उधर करो, स्वतंत्र रहता है। ठीक है, लेकिन इसका पिछला सिरा जो है एक हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब कि मुख जो है वो पिछले सिरा फर्श से जुड़ा होता है, यानी कि ये किसी हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए आपको जीभ जो है, हाँ, मतलब कि आगे स्वतंत्र रहता है लेकिन पीछे फर्श से जुड़ा होता है। ठीक है, वो हड्डी का नाम मुझे भी कन्फर्म नहीं याद है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हड्डी किस जीभ मुख गुहा में किस हड्डी से जुड़ा होता है, तो आपको ऑटोमेटिक तुरंत पता चल जाएगा। या नहीं पता चला तो कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे मैं बताता हूँ कि जीभ पर देखिए, ध्यान से आपको छोटा बूंदा दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जीभ है उस पर छोटा बूंदा दिखाई देगा। तो ये छोटा बूंदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कली कहते हैं, टेस्ट बड कहते हैं। ठीक है, ये छोटा बूंदा है, इसको अंकुर बोलते हैं, ये अंकुर है। ठीक है, इसी को हम लोग स्वाद कलिया कहते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग कोई भी खाते हैं, जैसे खट्टा मीठा कड़वा जो भी खाते हैं, इसी से हम लोग को, इस छोटा सा बूंदा से ही हम लोग को पता चलता है कि हम लोग क्या खाए हैं, कड़वा खाएं, मीठा खाएं, यानी कि खाने का स्वाद इसी छोटे कलियों से पता चलता है। कैसे पता चलता है तो आगे आपको तंत्रिका तंत्र में पढ़ाएंगे, सिस्टम में। ठीक है, जैसे कैसे हम लोगों को कोई वस्तु दिखाई देता है, कैसे कोई वस्तु सुनाई देता है, कोई हमको टच करता है तो हम लोग कैसे पता चलता है गर्मी वर्षा, ये सब आगे हम पढ़ाएंगे। बस आपको यहाँ समझना है कि जीभ में जो छोटा कली है, अंकुर है, उसी से हम लोग को खाने का स्वाद पता चलता है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा बता देता है कि ये जो कली है ना, ये दिमाग से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर बच्चा है तो आप कुछ भी खाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कड़वा खाइए, मीठा खाइए, नमकीन, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग उसमें रिफ्रेश फर्स्ट मोड रहेगा। ठीक है,
मतलब उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं डाला हुआ है, लेकिन अब जैसे बढ़ते जाते हैं तो चखते जाते हैं तो आप सेव करते जाते हैं। देखो ये कड़वा लग रहा है, नीम का, जैसे नीम का पत्ता हो गया, करेला का जूस हो गया, ये सब का स्वाद कड़वा होता है, आप दिमाग में सेट कर गए होते हैं। ठीक है, इस कारण इस पर जैसे जीभ पर रखते हैं तो वो दिमाग उसको मैच कराता है भाई इसका कौन सा स्वाद है, तो वो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये कड़वा से मैच कर रहा है, यानी कि इसका स्वाद कड़वा है। मीठा से मैच करता था, आप कहते हैं कि ये भाई मीठा है, इसका नमकीन है, सब मैच करता नमकीन है। ठीक है, तो जीभ पे जो स्वाद कली होता है यानी कि अंकुर होता है, उसी से हम लोग खट्टा मीठा कड़वा ये सब पता करते हैं। ठीक है, और जीभ का भी मेन काम होता है ये आपको भोजन को निकालने में हेल्प करता है। भोजन क्या करता है, जीभ जैसे आप मुख में भोजन रखिएगा तो ये जीभ चलना शुरू कर देगा, ऐसे उलट पुलट करेगा, भोजन को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करेगा, जिससे भोजन में लार पूरी से मिक्स हो जाएगा। और जैसे लार आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे उसमें लार मिक्स हो जाता है, थूक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लार मिक्स हो जाता है और ये भोजन को क्या कहता है धीरे धीरे ऊपर ऊपर खींचते जाता है, मुंह की तरफ लेते जाता है, और भोजन जो है जीभ के होते हुए मुंह के नीचे चला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये जीभ के बारे में था। ठीक है, जीभ के भी बारे में आपसे आएगा तो आपको सिंपल सा लिख सकते हैं। पहले लिखा है कि यह जीभ एक मांसल रचना है जो मुँह गुहा के फर्श पर स्थित है, और इसका अगला सिरा स्वतंत्र है, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा हुआ है। इस पे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कली कहते हैं। इसी छोटे अंकुर के कारण ही हम लोग को भोजन का स्वाद पता चलता है कि भोजन कैसा है, खट्टा मीठा कड़वा मीठा जैसा भी है, वो हम लोग को जीभ पे स्वाद उसी से पता चलता है। ठीक है, कोई पूछे कैसे पता चल जाता तो कहना कि ये जो दिमाग जीभ पे छोटा कली है ये डायरेक्ट दिमाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जब भी कोई खाते हैं और दिमाग में सेट किया रहता है कड़वा का स्वाद कैसा है, मीठा स्वाद कैसा है, नमकीन का स्वाद कैसा है, जैसे हम लोग कोई जीभ पर डालते हैं तो वो दिमाग इसको मैच करवाता है कि भाई कड़वा से मैच कर रहा है कि नमकीन से मैच कर रहा है कि मीठा से मैच कर रहा है। जिससे मैच करता तो हम लोग बताते हैं कि भाई इसका कड़वा स्वाद है, इसका मीठा स्वाद है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब आके पढ़ाते हैं दाँत के बारे में, तो जल्दी फटाफट चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं दांत के बारे में। दांत क्या होता है, देखिए आपको मुख खुगा में तीन चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ पता रहता है, पता है आपको। मुख खुगा में आपको क्या है कि पहली बात होठ रहता है। होठ तो भाई उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, काम उसका भी है और लेकिन वो आपको बाद में बताएंगे। मतलब वो होठ से किसी को चूमते हैं ना और टच करवाते हैं तो होठ पे सेंसिटिव ऑर्गन, मतलब कि जो संवेदी अंग ज़्यादा होता है, वो उससे कारण वो क्या करता है किसी को टच करते हैं मुख से तो वो क्या करता है, वो सिग्नल लेता है, दिमाग को भेजता है, तभी आपको कोई चीज़ फील होता है, अच्छा ये इसका ये चीज़ है, अच्छा ये अंग है, वो अंग है, इस टाइप से। या ये खाने वाला पदार्थ है, एक वो खाने वाला पदार्थ है। ठीक है, बाकी होठ का उतना काम नहीं है, प्रॉपर मेन है। और मुख के अंदर आपको क्या है कि जीभ मिल जाएगा, जीभ के बारे में बता दिए हैं। अब आपको दांत मिल जाएगा, फिर अंदर लार ग्रंथि पाया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो पहले दांत के बारे में पढ़ लीजिए, तब उसके बाद आपको लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि दांत में, देखिए मुख के अंदर दांत रहेगा। दांत आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मुख है हमारा, अभी इधर से अंदर से खोले हैं, सॉरी फिर से बढ़िया से बनाते हैं। जैसे ये हमारा मुख है तो मुख पर ऐसे ऐसे दांत दिया रहेगा, नीचे भी दांत दिया रहेगा। ठीक है, और ये दांत है तो ये मसूड़े में जुड़ा रहता है, ये भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। तो देखिए मनुष्य के ऊपरी, जो मनुष्य का मुख गुहा है, उसको ऊपरी और नीचे जबड़े पर दांत अब व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि हम बोले कि आपको ऊपरी और नीचे जबड़ा होता है, ठीक है, और निचला जबड़ा थोड़ा मजबूत होता है, साइंस में कहा जाता है कि मजबूत होता है। ठीक है, चलिए समझिए क्या बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि मनुष्य के मुख खुगा में दांत होता है, वो ऊपरी और निचली जबड़े से जुड़ा होता है। ये जो दांत है ये जबड़ा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। चलिए, और क्या है कि ये जो दांत है वो जबड़े के मसूड़े है उसमें ढांसा होता है, उसमें हला हुआ रहता है। ठीक है, तो दांत का भी मेन 3 पार्ट हो जाएगा ना। देखिए जैसे ये दांत है तो ये वाला पार्ट जड़ कहलाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी आगे बताते हैं आपको। ये वाला पार्ट जड़ कहलाएगा और ये वाला पार्ट शिखर कहलाएगा। ठीक है, शिखर मतलब ऊपर, जड़ मतलब नीचे। इसे भी आप अंदाज लगा सकते हैं। बीच क्या भाग हो गया तो उसको हम लोग गर्दन बोल देंगे, याद रहेगा। दांत का ऊपरी भाग को हम लोग शिखर कहते हैं, और क्या नीचे जो जड़ में जुड़ा रहता है उसको हम लोग जड़ बोलते हैं, और बीच वाला भाग को हम लोग गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं। याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे और बताते हैं। और बाकी आपको तो याद है ही है कि एक वयस्क में दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, बच्चे में दूध के दांत 20 होते हैं। ठीक है, फार्मूला भी आपको हो सके तो बताऊंगा।
ठीक है, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि दांत के प्रकार में कौन कौन सा होता है। आगे हम आपको दांत का प्रकार बताएंगे, पहले दांत के बारे में जान लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। कहानी रहा, सिंपल सा दांत बना दिया। ठीक है, और ऐसे दांत होता है, क्या होता है, देखिए दांत में आपको ये पूरा जो है ना उजला वाला पार्ट, ये सब पूरा डेंटा निकल आता है। इसको हिंदी में दंतास्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतास्ति। ठीक है, लेकिन इस दांत के ऊपर भी एक पीला टाइप का भाग रहता है जिसे हम लोग इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। याद रहेगा, क्या बोलते हैं? इनामेल। तो दांत के ऊपर जो है, मतलब ये उजला वाला भाग के ऊपर भी एक पीला टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं इनामेल। ठीक है, ये थोड़ा कड़ी रहता है, ये दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। अब से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि दांत को सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन है, इसमें से कौन है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनामेल। ठीक है, याद रहेगा इनामेल। ठीक है, चलिए। और एक व्यक्ति में बताया कि 32 दांत होते हैं, याद रहेगा आपको। बच्चों लोग में दूध का दांत 20 होता है। चलिए अब दांत के प्रकार पढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे कौन सा दांत कितना है किसी व्यक्ति में। ठीक है, देखिए दांत 4 प्रकार का होता है, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कतरनक, और दूसरा हो गया भेदक, तीसरा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा अग्रचमनक। इसका इंग्लिश में बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, लेकिन अग्रचमनक, और चौथा हो जाएगा चवर्णक। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए दांत मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है कतरनक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। दूसरा होता है भेदक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। तीसरा होता है अग्रचमनक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। और चौथा होता है चवर्णक, या इंग्लिश में बोलते हैं मोलर। ठीक है, इंग्लिश इसलिए याद करना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश भी पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे क्या है कि बताइए हमारे मुख में मोलर दांत कितना है, आप याद किए रहेंगे चवर्णक, या मोलर दांत क्या होता है। ठीक है, ये मतलब इंग्लिश में पूछ सकता है, पर इंसाइजर क्या है, केनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है, चवर्णक क्या है, मतलब सीधे इंग्लिश पूछ सकता है। तो आप हमेशा हिंदी याद किए रहेंगे, इंग्लिश नहीं याद किए रहे तो फंस सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और फंसने का चांस नहीं है, लेकिन आप जाकर वहाँ पे हिंदी भी देख सकते हैं ना इस तरह से। ठीक है, चलिए तो ये समझ गया आपको। तो इसका इंग्लिश नहीं दोनों याद करके रखना है। ठीक है, कतरनक या इंसाइजर, ठीक है, भेदक या केनाइन, अग्रचमनक या प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ फार्मूला देता हूँ, मुझे भी एक्यूरेट याद होना चाहिए। 21, 32 और 21, 32। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। और 21, 32 पहले आपको बता देता हूँ, सिंपल सा भी। रोइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे हमारा मुख है, तो मुख में पहले यहाँ पे 4 ठो दांत आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, शो के लिए जब भी आप दांत दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, स्माइल करते थे, 4 दिखाई देते आपको। ठीक है, समझ गया, आगे 4, फिर आगे 4। तो इसको बोलते हैं कतरनक। क्या बोलते हैं? कतरनक, यानी कि ये काटने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को या मतलब अमदूर खाना है, कुछ भी खाना, तो आप लोग सीधे काटते हैं। ठीक है, या केला खाओ, सेब खाओ, कुछ भी खाओ, तो ये काटने का काम करता है। तो ये कतरनक कितना है? 4 है। तो ऊपर ना 4 है, नीचे भी 4 है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो कतरनक कितना है? 8 हो गया। टोटल 32 पुराना है हमको। ठीक है, देखिए भाई साहब, यहाँ पे एगो शेर जैसा एगो दांत रहता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, या कुत्ता वाला दांत रहता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं भेदक, ये फाड़ने काम करता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। तो भेदक कितना हो गया? देखिए 1 यहाँ, 2, 3, 4, यानी कि भेदक यहाँ पे 4 हो गया। लिख देते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए हमारे मुख में कितने भेदक कितने हैं, कतरनक कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा, इसे आपको याद करना जरूरी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 ठो, यानी कि 3 इधर, ठीक है, और 3 इधर, तो फिर 3 इधर, फिर 3 इधर, 3, 6, 9, 12, कितना? 3 इधर, 3 इधर, 6, 9, 12, यानी कि हम लोग का क्या है कि अग्रचमनक, लिख देते हैं, अग्रचमनक 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, अब चलिए, अब अंदर लास्ट में 4 दिखेगा, कितना हो गया? देखिए 8, 4, 12, 12, 24। देखिए अभी हमको कितना पुराना है? 8 पुराना है ना, 8 पुराना है, कैसे 32 ना पुराना होगा? देखिए 8, 4, 12, ठीक है, 12, 12, 24 हो गया। फिर हमको 8 पुराना था, 8 के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, तो अंदर 2 ठो
मोलर फिर मोलर फिर मोलर, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि हम लोग का चौवर्णक हो गया 8, याद रहेगा आपको। तो मिलाइए ये क्या 20 4 12 32 हो गया। कर्तनक 8, भेदक 4, अकचमनक 12 और चवर्णक 8, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, चवर्णक में भी कुछ दांत होते हैं, ये जो उसको बुद्धि के दांत बोलते हैं, वो मोलर कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी जैसे मान लीजिए बुद्धि के दांत वो जो बहुत लास्ट में निकलता है, निकलते समय बहुत दर्द होता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, आप मुंह में हाथ डाल के चौ की तरफ तो कुछ दांत अभी आना बाकी रहेगा, वो खाली रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपका 32 को दांत पूरेगा तो वो पूरा पैक हो जाएगा, तो वो दांत आता है मोलर वाला लास्ट में, तो बहुत चौ बहुत दुखाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें चौ बहुत टाइट हो गया रहता है, सियान होने पर टाइट हो गया रहता है, और उसको फाड़ कर दांत आता है तो दर्द करेगा ही, सिंपल सा, ठीक है। चलिए, देखिए दर्द कर रहा था, आप दर्द का गोली खा लीजिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है, या उखड़वाइएगा तो फिर तो हट ही जाएगा ना इस तरह से। चलिए अब फार्मूला पे देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताए हैं वो फार्मूला याद था, इसलिए हम लोग बता दिए कि कतर्नक कितना है, भेदक कितना है, अकचमनक कितना है, चवर्णक कितना है, ठीक है। फार्मूला है 21 32 है, और सिंपल सा आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा दांत फार्मूला, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि 4 ऊपर है, यानी कि 2 ऊपर, मतलब 2 ऊपर कितना कतर्नक हो गया, एक हो गया आपको क्या उसको भेदक, ये हो गया अकचमनक, ये हो गया चवर्णक, ठीक है। तो देखिए 4 इतना, एक मिनट रुकिए, 2 इधर 4 6 8, ठीक है। तो इस मतलब ये दांत के मुख है ना, जैसे मुख है तो मुख का इतना वाला पार्ट दिया हुआ है, इतना वाला पार्ट दिया हुआ है, इतना का फार्मूला दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि इसका निकाल लेंगे तो उसमें आपको इसका यानी कि 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 21 32 में आपको क्या करना है, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए तो हो गया 4 रुकिए 5 6 8 है ना, तो इसमें 4 से गुना करिएगा तो 32 आ जाएगा, क्योंकि एक साइड इधर है। इससे पहला 2 है, ये कतर्नक है, ये आपको भेदक है, मतलब ये कतर्नक, ये भेदक, ये अकचमनक, ये चवर्णक। इसमें 4 से गुना कीजिए 8, तो आपको हो जाएगा कतर्नक 8 हो जाएगा, भेदक 4 हो जाएगा, और अकचमनक 12 हो जाएगा, और चवर्णक 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 4 12 8, 8 4 12 8, इस तरह से दांत का फॉर्मूला हो गया। बैटरी कम है, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको दांत का बता दिया। दांत का काम क्या है? दांत का काम काटना है, फाड़ना है और उसे चबाना है, ठीक है। मतलब भोजन को काटने का काम करता है और फाड़ने का काम करता है, यही सब इस दांत का काम है। एक और आता है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अभी तो है दंत अस्थि क्षय बोलते उसको, दंत अस्थि क्षय, मैं उसको लिख देता हूँ। दंत अस्थि क्षय, हाँ डेंटल कैरीज, हाँ ठीक है। चलिए, तो दंत अस्थि क्षय, यहाँ पे सिंपल से देखिए, दंत मतलब दांत, अस्थि मतलब अस्थि क्षय, यानी कि दांत हड्डी, अस्थि मतलब हाँ क्या होता है, हड्डी होता है, क्षय मतलब नुकसान, यानी कि दांत पे नुकसान, यानी कि दांत में छिद्र हो जाता है, ठीक है। इसका मेन है कि मतलब कि दांत में छिद्र होता है, उसी के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। देखिए सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ दंत अस्थि क्षय क्या है। सिंपल सा है कि जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे चिपचिपा पदार्थ वाला, जैसे चॉकलेट हो गया, कोई चॉकलेट आता है जो चिपचिपा रहता है, तो वो दांत में चिपक जाता है, और हम लोग सुबह होकर या उसी समय मुंह नहीं धोते हैं, वो दांत में क्या होता है कि चॉकलेट बहुत लंबे समय तक चिपका हुआ रह जाता है। क्या चीज़, हाँ लगा लेंगे, सॉरी। तो वो क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ चॉकलेट जो है दांत में बहुत लंबे समय तक चिपका रहता है, और जैसी चॉकलेट में आपको पता ही है कि बाहर से हम लोग को बैक्टीरिया घूमते रहता है, मुंह में भी बैक्टीरिया रहता है, तो वो क्या करता है, वो चॉकलेट पर क्रिया करता है और चॉकलेट को अम्ल में बदल देता है, और अम्ल क्या करता है, वहाँ पे जाकर बैक्टीरिया उसको चौ को छिद्रित करते जाता है, छिद्रित करते करते उसमें छिद्र कर देता है, वहाँ पर घाव कर देता है, पीज निकलने लगता है, और पीज निकलने से क्या होता है कि वहाँ का हड्डी का दांत कमज़ोर हो जाता है, यानी कि दांत हिलने लगता है, और फिर बहुत ज़्यादा दर्द
करता है तो आप जाइएगा डॉक्टर के पास कि मेरा ये दांत दुख रहा है, तो डॉक्टर से कहेगा कि इसमें तो दंत अति क्षय हो गया हुआ है, ये आपको दांत निकलवाना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो दांत निकलवा कर रख देगा। ठीक है, और बिना दांत के आप खाना खाइएगा, गुलगुला खाइएगा, तो आप उसमें पता चलेगा दंत अच्छी से क्या होता है। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि दिन और रात में मुँह धो लेना चाहिए। फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार मुँह धो लेना चाहिए। थोड़ा फास्ट बता दिया हूँ लेकिन अब आराम से बता रहा हूँ। देखिए, ठीक है, ये हमारा मुख है, दांत हो गया। ठीक है, और मार्केट से आप चॉकलेट खा लिए, कोई चॉकलेट याद है? हमको तो नहीं याद है। चिपचिपा पदार्थ नहीं याद है, मानिए कोई चिपचिपा है तो आप खाना छोड़ दीजिएगा, बेचारा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए खा कर मुँह धो लीजिए, दोनों खुश। तो ये चॉकलेट आप खा लिए तो क्या है कि आप खाए तो दांत में ये चॉकलेट जाकर फंस गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ फंस गया, और लेकिन आप है कि कल जाकर मुँह नहीं धोए, 2-3 दिन बाद मुँह धो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि बाहर से बैक्टीरिया आएगा, आपके मुंह पे बैठेगा, और ये चॉकलेट देखे भाई तो चॉकलेट में मीठा चीज़ ज़रूर बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्या करेगा, चॉकलेट खाने के बहाना या चॉकलेट को क्या करेगा, अपघटित करना शुरू करेगा। यानी कि यहाँ पे बहुत सा बैक्टीरिया आके बच जाएगा और वो अपघटित करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको अपघटित करके अम्ल में चेंज कर देगा। ठीक है, और ये अम्ल क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इस जो है ना, इसको चौ जो बोलते हैं मसूरा, उसमें छिद्र करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे आपको मसूरा में जैसे छिद्र करेगा तो यहाँ पे पीच टाइप का बनने लगा, अति बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, पीच टाइप का, नहीं होता पीच, घाव सब हो जाता है, उस टाइप से यहाँ बनने लगेगा। ठीक है, और जैसे इसमें घाव बनेगा और तो यहाँ का मसूरा कमज़ोर हो जाएगा और दांत उससे जुड़ा रहता है तो दांत हिलने लगेगा। ठीक है, दांत हिलने लगे तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, भयंकर दर्द करेगा, तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा। पहले तो क्या है, गोटी खाइएगा। ठीक है, गोटी खाना बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि आप गोटी खाइएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको ठीक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो दर्द हो रहा है उस सिग्नल को बंद कर देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है दिमाग को कि भाई यहाँ पे दर्द कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ पे अटैक कर दिया, जिसका दर्द फील करवाएगा, वो आपको सिग्नल बंद कर देगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। ठीक है, तो आप दांत दुखाता तो सीधे मतलब कि ये वाला क्या बोलते, बुद्धि वाला दांत दुखाता तो वो बात है, चलिए उसमें खा लेते हैं। लेकिन सिंपल सा कोई भी दांत दर्द कर रहा है तो खा लेते हैं। लेकिन तो यहाँ बैक्टीरिया अटैक कर रहा होता है, पर मसूरा को कमज़ोर किया जाता है, दांत हिलने लगता है, और लास्ट में अब जाकर डॉक्टर पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं भाई इसका कोई उपाय नहीं है, दांत को उखाड़ना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो दांत को यहाँ पर निकाल देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है कि बहुत सारा इंजेक्ट करके वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, वहाँ के असर ख़त्म करता है। ठीक है, इनएक्टिव करता है। फिर आप बिना दांत के घर आते हैं और आपको दांत खाते हैं, क्योंकि एक बार दांत निकल गया तो फिर आपको अलग से कोई दूसरा दांत लगेगा। ठीक है, सोना का, चांदी का, ईंट का, पत्थर का कोई लगेगा दांत। ठीक है, फिर आप गुलगुला खाइएगा। तो इससे क्या सीख मिला, इससे सीख यही मिला कि भाई इतना झंझट करने से मतलब है कि चॉकलेट खाइए। चॉकलेट अगर चिपचिपा वाला चॉकलेट है, दांत में कुछ फंस गया है तो सिंपल से जाकर धो लीजिए। ठीक है, और नहीं धोइएगा तो और भी दूसरा कोई उपाय है। क्या उपाय है, बस यही है, मतलब क्या है कि धो लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका दांत सेफ्टी रहेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चॉकलेट से ही नहीं बल्कि आप लोग दैनिक जो खाना खाते हैं, भात दाल ये सब तीनों तरकारी खाते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ अंश दांत से चिपक जरूर जाता है। और दांत से चिपकता है तो वो धीरे धीरे दांत के ऊपर परत बनाना शुरू करेगा, और जैसे दांत के ऊपर परत बनाना शुरू करेगा तो बैक्टीरिया अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा फिर क्या होगा कि उस पर छिद्र करेगा, फिर दांत को नुकसान पहुँचाएगा, कभी दांत में ही छिद्र हो जाता है। तो इस तरह क्या है कि परत बन जाता है ना, वो जो पीला परत। ठीक है, मतलब कि दांत को आप नहीं धोते जाइएगा तो पीला परत बन जाएगा दांत के ऊपर, जिसको आप चाह के भी नहीं, रगड़ के भी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसको दांत पलाक बोलते हैं। मसूरा में छिद्र बन जाता है, उसको दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। ठीक है, इस तरह दांत को अपने अच्छी तरह साफ़ सफाई कीजिए। खाना खाइए तो थोड़ा कुल्ला उल्ला कर दीजिए, ताकि दांत में जो फंसा वो बाहर निकल जाए। ठीक है, या कुल्ला करके फिर उसी पानी को पी लीजिए, ये भी सेफ्टी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं जो आपको मैं बता दिया हूँ। अब आगे हम लोग लार के बारे में पढ़ेंगे, सैलिवा के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हमारे मुंह के लिए भी, भोजन में आया कुछ हानिकारक बैक्टीरिया के लिए भी, और लार का भी कुछ उपयोग मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। वीडियो को बंद करते हैं, लंबा वीडियो।